हमारी जनता, झारखंड के लोग, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी इस सरकार से वंचित है, यानी कि अपने अधिकारों से वंचित है। ये जो आरक्षण करना है, इसको लेकर ही पूरा पेच फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है। जनवरी में ही हाईकोर्ट ने भी कहा कि 3 सप्ताह में चुनाव करें। तो 1.5 साल चुनाव जो नहीं हुए इतनी जगहों पर, तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा होगा जनता पर, देखिए, या शहर पर, कस्बों पर। संकट शहर कस्बों का और बढ़ेगा जब तक कि ये शहरी सरकार का गठन नहीं हो जाता। ये दोषी कौन है? ये जो 1.5 साल लग गया इसको निकाय चुनाव होने में, इसको आप दोषी किसे मानते हैं? कौन दोषी है इसका? साथियों, हम दोनों यानी कि मैं शहरोज कमर और सरफराज कुरैशी हाजिर हैं और आप सभी को शुभ अभिवादन, सलाम और नमस्ते, सत श्री अकाल। साथियों, झारखंड में तो जोहार तो बनता है। अब बात आज झारखंड की जाएगी और लोकतंत्र की जाएगी। देखिए, एक सपना था, महात्मा गांधी का भी था और बरसों पुरानी हमारी परंपरा रही है देश की कि जो अधिकार है, जो सरकार है, वो जनता के पास रहे। इसलिए पंचायत का कंसेप्ट आया, अलग अलग सरकारों का गठन किया गया। अब सरकारों का गठन किस रूप में किया गया ये हम आपको बताएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि आप यहाँ पंचायत चुनाव होते हैं, परिषद के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, कहीं निगम के चुनाव होते हैं, कहीं नगर पालिका के चुनाव होते हैं। ये अलग अलग सरकार है, ये गांधी की परिकल्पना थी। लेकिन लगभग 1 साल हो गए, हमारी जनता, झारखंड के लोग, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी इस सरकार से वंचित है, यानी कि अपने अधिकारों से वंचित है। तो इसके बारे में हमारे साथ सरफराज कुरैशी है, नौजवान पत्रकार है, और साथ ही मैं बता दूं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज के नाम से, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा तो आप जानते ही हैं, जीटी रोड लाइव। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इनसे कि निकाय चुनाव क्यों ठहरा हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसके पीछे पेच आखिर फंसा कहां है, और चुनाव होगा भी झारखंड में निकाय चुनाव या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। तो सरफराज भाई, आप बताएं डिटेल जानकारी। और साथ ही हम बता दें कि इनकी अच्छी पकड़ रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते रहे हैं। नगर निगम का चुनाव है, ये दरअसल कोर्ट के मामले में पेच फंसा हुआ है जी। दरअसल इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण करने को लेकर ट्रिपल टेस्ट करने की बात इसमें कोर्ट ने कही है जी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ था, और सर्वे करने के बाद ही ये ट्रिपल टेस्ट क्या है सरफराज? इसमें ये देखना है कि सर्वे कराकर आरक्षण जो है आरक्षित करना है सीटों को। अच्छा, ये ओबीसी के लिए करना है, जी। एसटी एससी के लिए तो है ही पहले से। जी जी जी। तो ये जो आरक्षण करना है, इसको लेकर ही पूरा पेच फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है। अच्छा। अब दरअसल है क्या कि लगभग पिछले 1 साल से नगर निकाय झारखंड में, सभी नगर निकाय, नगर निगम, नगर निकाय, पंचायत भी होगा, है ना? नहीं, पंचायत अलग हो गया, पंचायत अलग, पंचायत अलग हो गया। जिला शहर की सरकार, जिला परिषद नहीं, वो गांव में होगी। अच्छा, वो नगर पंचायत चुनाव में अच्छा, जिला परिषद पंचायत के लिए होगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन शहर की सरकार में या तो नगर निगम है या नगर निकाय है, नगर पंचायत। ठीक है। तो नगर शब्द उससे जुड़ा हुआ है, शहरी क्षेत्र को। अच्छा, ठीक है। तो इसमें चूंकि पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद पंचायत तो हो गए चुनाव, पंचायत के ठीक चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, वो अच्छा, चुनाव संपन्न हो गया। ठीक है। वो पंचायत सभी जगह पर हो चुकी है चुनाव जी झारखंड में। लेकिन जो ये चुनाव होना था, नगर निगम चुनाव, दरअसल 1 साल से वंचित है। तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं हो पा रहे हैं, सभी खाली हो गए। कार्यकाल पूरा होने के बाद से अलग अलग समय में कार्यकाल पूरे झारखंड में नगर निकायों का खत्म होते चला गया है, और लगभग अप्रैल से ये चुनाव नहीं हो पाया है, दोबारा चुनाव नहीं हो पाया। तो ये पूरी तरह से जो ट्रिपल टेस्ट का मामला है, ट्रिपल लेयर में, उसको लेकर ही पूरे तरह से चुनाव। अब एक उम्मीद जगी थी कि जल्द ही अब चुनाव हो जाएंगे, ऐसी ये थी कि जून जुलाई के अंतिम। तो क्या कोर्ट का फैसला कुछ आया? नहीं, इसमें हुआ क्या कि चूंकि कोर्ट के आदेश के बाद नगर विकास विभाग ने इस ओबीसी के लिए जो संख्या की जांच की जानी है जी, इसको लेकर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जिम्मेदारी सौंपी। अच्छा। कि आप हमको पूरा 3 लेयर टेस्ट कराकर आप हमको दीजिए कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन हो सकता है, और या रिजर्व करना है, ट्रिपल टेस्ट करके फिर उसके बाद चुनाव के लिए तैयारी शुरू की जाएगी। तो अभी नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सरफराज, क्या
ये जो आप बता रहे हैं कि आजसू पार्टी शायद है ना ओबीसी मामले को लेकर कोर्ट नहीं, ऐसे कई लोग भी अच्छा और भी कई लोग गए तो कोर्ट ने निर्णय क्या दिया था? क्या चुनाव कराने को कहा कोर्ट ने? ट्रिपल टेस्ट कराकर आप चुनाव करवा दीजिए। अच्छा ठीक है। जनवरी में ही हाईकोर्ट ने भी कहा कि 3 सप्ताह में चुनाव कराइए। अच्छा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट का मामला है, अच्छा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है जी। तो झारखंड वही बता रहा था कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको ये जिम्मेदारी थी कि वो सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराकर बता दे। जी। तो झारखंड राज्य पिछड़ा चयन आयोग वर्ग आयोग ने जी वो मध्य प्रदेश जाकर के वहां से एक ट्रिपल टेस्ट कर एक फार्मूला एक सूत्र लाया वो नगर विकास विभाग को सौंप एक मॉडल लाया वहां। हाँ जी। जो जिस प्रकार से नगर वहां चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ चुनाव जी। तो ये उम्मीद जग गई थी कि अब तो भाई चुनाव होना है, चुनाव हो जाएगा। बाकी जो पुराने पार्षद हैं, इसमें कई पार्षद भी हैं जो कोर्ट गए हुए हैं जल्द चुनाव कराने को लेकर, तो जो पार्षद हैं वो तैयारी में जुट गए। सभी को लगा कि अब तैयारी हो जाएगी, लेकिन फिर एक पेच फंस गया उसमें। हुआ यूं है कि नगर विकास विभाग ने फिर से आयोग को फाइल वापस भेज दिया। अच्छा। उसके पीछे एक रीजन ये था कि आयोग ने जो वहाँ सर्वे किया था वो वोटर लिस्ट के आधार पे किया था। अच्छा। और नगर विकास विभाग का कहना है कि सर्वे के आधार पर आप ट्रिपल टेस्ट कीजिए। फिर से दोहराएंगे तो क्या अब ये इसमें फिर से वो जो है वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ। अच्छा ठीक है। वोटर लिस्ट के आधार पर विभाग का कहना है कि आप सर्वे करा कर कीजिए, वोटर लिस्ट के आधार पर नहीं। क्योंकि वोटर लिस्ट में कई बार त्रुटियां होती है, गड़बड़ियां होती है, कहीं यानी कि नए सिरे से सर्वे हो। हाँ, सर्वे होकर ही हो। अच्छा है ना। हाँ। तो इस मामले को लेकर अभी बीतो एक सप्ताह के अंदर ही ये मामला पूरी तरह से घटी है, 3-4 दिन पहले ही। अच्छा। तो अब जो है ये चुनाव पर फिर एक बार ब्रेक लगता फिलहाल दिख रहा। अच्छा, ब्रेक लग जाएगा, चुनाव अभी नहीं होगा? हाँ, अभी चुनाव नहीं होगा। अब जो उम्मीदें जाग रही है, चूंकि अब सर्वे कराना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, चूंकि विभाग का मानना है, कई अधिकारियों से बात भी इस मामले पर कि अगर हड़बड़ाहट में चुनाव करवा दिया जाए तो फिर ये फिर कोर्ट में चला जाएगा मामला। अच्छा। कि सही तरीके से ओबीसी ये ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं। अच्छा। तो ट्रिपल टेस्ट जहां नहीं होगा तो फिर ये चुनाव रुक सकता है। अच्छा, खबर तो ये थी सरफराज की जुलाई में संभवतः चुनाव। हाँ, जुलाई के अंतिम में चुनाव होना था, चूंकि आयोग ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी थी। अच्छा। और ये लगा था कि अभी बीते दिनों जो सीएम ने समीक्षा बैठक की है उसमें जो निकलकर सामने आया है कि भाई इसमें कई गड़बड़ियां हो सकती है, इसीलिए अब पूरी तरह सर्वे होकर ही चुनाव कराया जाएगा। अच्छा। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि पहले झारखंड विधानसभा से पहले ही नगर निकाय का चुनाव होना था। अच्छा। लेकिन अब जो उम्मीदें लग रही हैं कि इस साल अब चुनाव नहीं हो पाएंगे। दरअसल है क्या कि अक्टूबर में झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। ठीक है। तो चुनाव आचार संहिता जैसे ही लागू हो जाएगा सरकार का कामकाज बंद हो जाएगा। फिर वो कार्यवाहक रूप से सरकार चलेगी। हाँ। लेकिन कामकाज बंद हो जाएगा। अब ये चुनाव दिसंबर तक पूर्ण होकर फिर से नई सरकार गठित होगी। अच्छा। उसके बाद ये जो है प्रक्रिया, तब तक ये अगर सर्वे होता है तो उसके बाद ये प्रक्रिया जनवरी के बाद। आपका कहना है कि नई सरकार ही करा पाएगी फिर निकाय चुनाव? हाँ, अब शहर की जो सरकार बननी है वो झारखंड की सरकार के बाद अब बनेगी। हाँ, फिलहाल अभी शहर की सरकार नहीं देखने को मिलेगी कहीं भी। अच्छा। चूंकि एक मामला इसमें, अगर अभी चुनाव होते है तो सरकार को भी काम करने का समय नहीं मिल पाता। अच्छा। जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर जुलाई में चुनाव होना था तो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता, सरकार काम काज नहीं कर सकती थी। नहीं। अच्छा सरफराज, अब आप ये बताएं कि अगर चुनाव नहीं हुआ, 1 साल हो गया, आप बता रहे हैं लगभग 1 साल, और अभी और मुझे लगता है कि 3-4 महीने और समझ लीजिए, है ना, यानी कि 1.5 साल लगभग। तो 1.5 साल चुनाव जो नहीं हुए इतनी जगहों पर, तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा होगा जनता पर? देखिए, या शहर पर, कस्बों पर? देखिए, निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर अभी आपके क्षेत्र में जी पानी नहीं आ रही है, ठीक
कि आपको पानी की समस्या, गर्मी की वाटर सप्लाई प्रभावित, वाटर सप्लाई प्रभावित हो रहा है, अच्छा। तब आप क्या करते हैं कि अपने नजदीक के पार्षद, जो आपके पार्षद है, उनके पास आप जाते हैं या उनको बोलते हैं कि भैया मेरे यहाँ पानी की किल्लत है। पार्षद जो है अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में कहाँ सुनिश्चित करता है, वो सुनिश्चित करता है कि पानी सब जगह पहुंच जाए, मिल जाए। नाली की सफाई आपकी नहीं हो रही है, कचरा गाड़ी वाहन नहीं आ रहे हैं, अच्छा। तो ये सब पार्षद को आप बोल सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी आप देखेंगे कि शहर का हाल, खास करके राजधानी के गंदगी देख लीजिए कि आपको नाली को सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, पानी की किल्लत है। क्या हो रहा है कि अभी शिकायत लोग कहाँ करें। हालांकि नगर निगम ने 24 घंटे शिकायत को लेकर एक कंट्रोल रूम भी गठित किया है, लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी, आप अगर एक क्लास वर्ग को देख लें तो वो शिकायत करते हैं, जो सक्षम है या वो जानकारी जो रखते हैं, लेकिन आम आदमी जो पार्षद तक ही सीमित रहता है, पार्षद को तो पार्षद को ही जानता है। तो पार्षद नहीं होने से उनका बहुत सारा काम जो है, जो नगर निकाय में होना था, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर तमाम चीजों में उनको परेशानियां होती है, क्योंकि पार्षद बहुत सारे काम अपने वोटरों का करते थे, अपने स्तर से करता है, अपने स्तर से करते हैं। अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी को पेंशन की जरूरत है तो पार्षद के लोग जाकर दौड़ कर कराते हैं, क्योंकि जितना काम पार्षद करते हैं वोटर भी उनसे कनेक्ट रहता है। तो कुल मिलाकर दोनों को फायदा है। एक तो पार्षद अपना वोट बैंक भी देख लेते हैं, अपने वोटरों का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि आम जनता जो है, आम लोग, वो बहुत राहत महसूस करते हैं कि उनका एक जनप्रतिनिधि है। देखिए अभी चुनाव नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जनप्रतिनिधि मुझे नहीं मिल पा रहा है। वार्ड स्तर पर जो हमारी समस्याएं हैं, जिनको सड़क से लेकर नाली बनाने तक, सफाई से लेकर तमाम तरह के काम जो शहर में है, या कई लोगों का पानी का बिल ज्यादा आ जाता है, कई लोगों का होल्डिंग टैक्स ज्यादा आ जाता है, तो ऐसे मामले में चूंकि आम लोग हैं तो वो सरकारी दफ्तर में, नगर निगम के दफ्तर में दौड़ने में थोड़ा परहेज करते हैं। लेकिन पार्षद जब एक होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि होता है, तो वो बहुत सारे काम हमारा कर सकता है। तो ये तस्वीर तो साफ होती है सरफराज जी कि नुकसान तो बड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, साफ सफाई है ना, जनप्रतिनिधि क्योंकि देखिए गर्मी के बाद तो बरसात का मौसम है जी, है ना, दिक्कतें और बढ़ेंगी, अभी और बढ़ेंगी, संकट शहर कस्बों का और बढ़ेगा जब तक कि ये शहरी सरकार का गठन नहीं हो जाता। तो अब आप एक नट फिल्म बताइए कि दोषी कौन है। ये जो 1.5 साल लग गया इसको निकाय चुनाव होने में, इसको आप दोषी किसे मानते हैं, कौन दोषी है इसका? देखिए इसमें दोषी राज्य सरकार भी सुस्त रही, अच्छा। और कुछ विपक्ष में भी जानबूझकर इसे रोका गया। अब रोकने का सवाल ये है कि जैसे ही मामला, ये हक की भी बात है, इसलिए दोषी अपनी अपनी जगह पर, अगर ओबीसी को आरक्षण चाहिए जी, है ना, ओबीसी का आरक्षण को लेकर ये मामला पेच फंसा है, तो उनको हक जो मिलना है मिलना ही चाहिए। नहीं, ये तो सरकार ने भी कहा था, हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि हाँ भाई आरक्षण का हम कोटा बढ़ाएंगे, और नहीं, कोटा बढ़ाएंगे वो अलग है। अच्छा। ये जो चुनाव में आरक्षण, सीट आरक्षित करना, हाँ, जिस तरह से आप देखते हो, नहीं, यानी कि ये मेरा कहने का है कि मानसिकता तो तैयार थी सरकार की, हेमंत सरकार की भी, आरक्षण में कोई पेच नहीं था, वो तैयार थे मेंटली, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, इसीलिए सरकार भी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। अच्छा। क्योंकि अगर जैसे पंचायत चुनाव को करा दिया, उसको लेकर भी कई तरह के आरोप लगने लगे, वो बिना आरक्षण के। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए सरकार नहीं चाहती है अच्छा। कि फिर चुनाव कराए और ये मामला कोर्ट में जाए और उनकी मिट्टी पलीद हो। अच्छा, कहीं न कहीं सरकार जो है अब जो है वो नियम के हिसाब से ही चलकर काम करना चाहती है। लेकिन इसके पीछे एक और जो तर्क है, सरकार भी कहीं न कहीं नहीं चाहती कि फिलहाल चुनाव हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही चुनाव होंगे आचार संहिता लागू हो जाएगा। सही है, आचार संहिता लागू हो जाएगा। अगर जुलाई में चुनाव होना है तो जुलाई के पहले ही सप्ताह से आचार संहिता लागू हुआ, सरकार कामकाज नहीं कर पाएगी जी। जुलाई के बाद फिर 1 महीने के बाद फिर अक्टूबर में आपका हो जाना है आचार संहिता लागू, तो सरकार को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा आपने। चूंकि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा का इतना लंबा जो चुनाव हुआ, इसमें भी बहुत सारे काम करने का अवसर सरकार को मिले नहीं। तो अब चूंकि चुनाव नजदीक है, अब सरकार आप देखेंगे एक्शन मोड में, हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की कि सरकार अब एक्शन मोड में, चूंकि वो काम करके दिखाना चाहती है, जनता के जो काम रुके हुए हैं वो दिखाना चाहती है। तो अब अगर सरकार को काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो इसका नुकसान उन्हें विधानसभा में उठाना पड़ेगा। इसलिए ये किसी भी हाल में अपने आप को काम करते हुए दिखाना चाहती है और काम कर रही है, यही कारण है। यानी कि अब सरकार, शहरी सरकार
का गठन होने में काफी देर है, उससे पहले झारखंड की सरकार का गठन हो जी जाए। जी एकदम पूरी तरह से अब यही। झारखंड सरकार के गठन के बाद ही जी। शहर की सरकार बनेगी, गांव की जी। सरकार बन चुकी है। जी, तो हम लोग अब आज्ञा लेते हैं, जी है ना। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, और सरफराज भाई का चैनल न्यूज स्टॉपेज सब्सक्राइब कर लिया और हमारा जीटी रोड लाइव भी सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। और हम दोनों का फेसबुक पेज भी है साथियों, उसे भी जरूर देखा कीजिए। और हाँ, वीडियो शेयर किया कीजिए, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, आप कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई होती है। चलिए चलते हैं, आज्ञा हो। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।